जय श्री राम। आज हम आपको बताएंगे 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक का मासिक राशिफल। ग्रहों की चाल में बदलाव सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी सभी राशियों के लिए ये समय भाग्यशाली रहेगा और किन्हें सावधानी बरतनी है। एक चीज आपसे कहूंगी, जो लोग अपना लग्न जानते हैं वो इसे लग्न से भी सुने और अपनी राशि से भी सुने। अगर आपके लग्न में ये बहुत अच्छा है तो आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा, और राशि में भी अच्छा है तो ये आपका जो गोचर है बहुत अच्छा गोचर रहेगा। तो ये सामान्यतः फाल्गुन मास का महीना होता है, और ये महीना जो रहता है ये ऊर्जावान महीना होता है। और सूर्य जो है इस समय, सूर्य का गोचर जो रहेगा इस समय मीन राशि पर रहता है। और ठीक 29 मार्च को यहाँ पर को शनि भी राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो हाफ में आधे उसमें 30 मार्च के लगभग मीन राशि में 5 या 6 ग्रहों का संयोग बना रहेगा। तो ऐसे में आपका ये माह कैसा जाएगा, इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि में जो गुरु हैं वो आपके सेकंड हाउस पर गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके पराक्रम भाव पर हैं। बाकी सारे ग्रह इस समय आपके जो हैं वो आपके व्यय भाव पर गए हैं। तो इस समय आपको जो करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, विदेश से भी आपको रास्ते मिल सकते हैं, प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी, धन लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन सारे ग्रह 12वें भाव में जाने पर आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अब अगर हम आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में, प्रेम में जीवन में मिठास आएगी। अविवाहित जातकों के लिए नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। हेल्थ पर अगर हम आपकी बात करते हैं तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आप काफी ऊर्जावान रहेंगे। और इस समय आप जो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। आप मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, जिससे आपका ये गोचर अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में जो आपके राशि स्वामी हैं वो आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये आधे में सारे ग्रह जो हैं आपके लाभ भाव में आ गए हैं, और यहाँ पर शनि का भी आना हो गया, यहीं पर राहु भी हैं, शुक्र भी हैं, और मंगल जो है, मंगल आपके धन भाव पर गोचर कर रहे हैं, और गुरु आपके लग्न पर ही गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में ये आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा। अब राहु आपके लाभ में है तो स्वाभाविक है कि केतु आपके पंचम भाव पर है। तो अब राहु शुक्र की युति है, तो ऐसे में आपको ये महीने में किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या शनि आपके लाभ भाव में आने पर आपको बाधा देंगे या आपके लिए लाभ लाएंगे। इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाकर वृषभ राशि का अपने YouTube चैनल पर डाला है, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो देखें, करियर में या ऑफिस में राजनीति से बचें इस समय। और आप अपनी बातों को अगर किसी से कुछ कहते हैं तो हो सकता है कि आपकी बातें जो हैं दूसरों तक जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि सारे जो ग्रहों का गोचर है ना, आपका जो सामाजिक भाव है 11वां भाव उसमें है। नौकरी तलाश कर रहे हैं तो इस समय आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। कोई अच्छा शुभ समाचार भी मिल सकता है, आपकी पद वृद्धि, पदोन्नति भी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में निवेश करने से पहले किसी तरह की जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा सा आप सोच समझ कर निर्णय लें। अब अगर हम आपके प्रेम और विवाह की बात करते हैं तो प्रेम भाव का जो स्वामी है आपका बुध, वो आपके लाभ भाव पर ही गोचर कर रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय स्थिति बन रही है कि आपके जीवन में किसी का प्रवेश हो और आपके प्रेम संबंध अच्छे और मजबूत बनेंगे। दूसरी चीज है कि अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो वैवाहिक जीवन में भी आपके इस समय आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं पर आपका अच्छा, ये आपका एक अच्छा समय आपके साथी के साथ रहेगा। क्योंकि आपके जो वैवाहिक जीवन का स्वामी है वो जो गोचर कर रहा है इस समय धन भाव पर गोचर कर रहा है, तो उसके साथ भी इस समय अच्छे संबंध बनेंगे। क्योंकि आपके लग्न पर गुरु बैठे हुए हैं तो गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। साथ में सप्तम भाव के बाद
आपके भाग्य भाव पर भी है। तो पितरों की कृपा रहेगी, इसी वजह से आपको अपने पितरों की कृपा से, अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह होने के इस समय पूरे संयोग हैं। पत्नी या आपको जीवन साथी, अगर आप पति हैं, मतलब अगर आप अभी पुरुष हैं तो आपको स्त्री, और स्त्री हैं तो आपको पुरुष, अच्छा इस समय आपका रहेगा। और अगर कहीं से आप स्वास्थ्य के रूप से पहले से ही कोई समस्या जुड़ी है तो इस समय भी आपको उससे निजात मिलेगी। आपने पितृ कृपा पाने के लिए पितरों का आशीर्वाद लें, जिससे कि आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। अब आपके ना जो लाभ भाव में है, सारे ग्रह अभी यहीं पर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गोचर करने से ये आपके पूर्व पुण्य कर्म यानी कि 5th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आपकी संतान है, यहाँ से ये आपकी संतान को भी लाभ देंगे, और संतान के अलावा संतान कहीं से अभी तक नौकरी नहीं कर रही थी, उसको नौकरी भी मिलेगी। और प्रेम संबंध, पहले से ही आप किसी प्रेम संबंधों में है तो उसमें प्रगाढ़ता आएगी। दूसरी चीज है कि अगर आपने अभी तक का विवाह नहीं किया है तो आपका जो वैवाहिक जीवन है आप उसमें भी प्रवेश कर जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से गले और पेट से जुड़ी की आपको समस्या आ सकती है। तो आपने अब क्यों आ सकती है, क्योंकि आपका जो मंगल है, मंगल की दृष्टि भी 5th हाउस में जा रही है, तो यहाँ पर से थोड़ा सा आपको पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। आप क्या करें, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। छोटी कन्याएं हैं उनका आशीर्वाद लें। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो अपने जीवन साथी, अगर आप मेल हैं तो आपकी स्त्री, अगर आपके अपने हर चीज में अपनी स्त्री को शामिल करें तो आपको लाभ की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आप शुक्रवार के शुक्रवार, अगर नजदीक में कोई माँ लक्ष्मी का मंदिर है तो वहां किसी भी एक शुक्रवार को आप खीर का भोग लगा कर आए, और वो प्रसाद आप घर में लाके परिवार के सभी सदस्यों को बांट दें। बात करते हैं अब हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि में सामान्यतः यह जो महीना है आपके लिए कई नए अवसर और आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। लग्न में मंगल है तो ऊर्जावान तो ये आपको रखेगा ही। आपके सारे ग्रह जो हैं इस समय करियर हाउस पर है, यानी कि 10th भाव पर है। 10th भाव में सभी ग्रहों का होना, यानी कि आप ऑफिस गॉसिप में पड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इस नुकसान से आपने बचना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपका जो गुरु है, गुरु की आपकी जो 5वीं दृष्टि है आपके 4th भाव पर है, और यहाँ से इस समय आप अगर नया भूमि भवन वाहन लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि जो आपका प्रेम का स्वामी है वो उसने और अपने आप से षडाष्टक का योग बना रखा है, जिसकी वजह से गलतफहमियां बढ़ेंगी। और अब ये राहु के साथ है, तो राहु के साथ होने से, राहु के साथ रह के इसने षडाष्टक का संबंध बना रखा है, तो ये मन में आपको कुछ कुविचार भी डाल सकता है, कुछ अनावश्यक चीजें भी आपके मन में ला सकता है, तो इनसे आपने बचना है। बात करके गलतफहमी को दूर करें। आर्थिक स्थिति में धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना है। अभी तक आप सिंगल हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन का स्वामी है वो आपके जो गोचर कर रहा है आपके 12th हाउस में कर रहा है, लेकिन वो दृष्टि आपके 4थे भाव पर डाल रहा है, तो आपके घर में नया कोई सदस्य आने की उम्मीद है। तो इसलिए विवाह आपका इस समय वैवाहिक योग भी बन रहे हैं। उच्च के शुक्र की दृष्टि भी आपके जो घर पर पड़ रही है, तो ये भी घर में अगर आपने विवाह कर लिया, संतान आनी है तो उसका भी आपको इंतजार है, तो वो चीजें भी आपकी यहाँ पर को कंप्लीट होंगी। स्वास्थ्य पर आपने पेट और अपने स्किन से संबंधित चीजों का ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसा अनावश्यक न खाएं जिससे कि आपको गैस और अपच हो। और बाकी कुल मिलाकर देखा जाए, अगर आप थोड़ा सा खिचड़ी बनाने से, खिचड़ी मीन ऑफिस में किसी का वाद विवाद में ना पड़े, अपने काम से काम रखें, तो आपका ये समय करियर के लिए अच्छा है। बुधवार को आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और गणेश जी की आराधना करें। गणपति अथर्वशीष का आप पाठ करें। अब हम कर्क राशि की बात करते हैं, तो कर्क राशि का जो इस समय सबसे ज्यादा है, आपने अपने भावात्मक रूप से अपनी चीजों को सही करनी है। पितरों का पूरा आशीर्वाद ये गोचर में आपके लिए काम करेगा। सारा जो गोचर है वो आपके 9वें भाव में होने जा रहा है। 9वें भाव में आपके शुक्र, राहु, शनि, बुध, सूर्य, सारे ग्रह यहीं पर हैं। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपने पितरों की आराधना करनी है।
ऑफिस में आपको इस समय नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपने अभी तक जो भी मेहनत करी है वो मेहनत का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो छात्र लोग हैं इनका क्या है कि जो आपके पढ़ाई भाव का स्वामी है वो आपका कहाँ चला गया, द्वादश में चला गया। तो इस समय थोड़ा-सा मन आपकी पढ़ाई से भटक सकता है, लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए उनके लिए ये समय काल बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों में, रिश्तों में आपकी इस समय मजबूती आएगी। वैवाहिक जीवन में तो मजबूती आएगी, लेकिन अगर आप किसी नए रिलेशन में जाते हैं और आपका इस समय कोई नया प्रेम संबंध बनता है, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा-सा आपको पहले रिश्ता समझ में ना आए और बाद में आपने हाँ करने के बाद आपको मना करना पड़े। तो जब भी कोई नया ऑफर आता है उसको आप थोड़ा-सा सोच समझ कर स्वीकार करें। प्रेम भाव का जो आपका वैवाहिक जीवन का स्वामी है वो भाग्य भाव में गया है। अभी तक का आपके बीच में अनबन चल रही थी तो ये अनबन आपकी ठीक हो जाएगी। आपको अपने जीवन साथी का इस समय पूर्ण तरह से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो मानसिक तनाव इस समय आपका बढ़ेगा। अगर आप ध्यान और योग करते हैं तो फिर आपको ये चीजें भी नहीं आएंगी। आप सोमवार को शिवलिंग को दूध चढ़ाएं और भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो यह महीना आपको उन्नति और सफलता देगा। ठीक आधे के बाद आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। 29-30 मार्च के बाद जैसे ही शनि का गोचर होता है आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। जमीन से जुड़े कामों में इस समय आपको काफी लाभ मिलेगा। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, प्रमोशन के योग हैं। इस समय विदेश जाने के भी आपके बहुत अवसर और खुल सकते हैं। आपकी इस समय काफी सारी धार्मिक यात्राएं भी होंगी, वो भी परिवार के साथ होंगी। आर्थिक स्थिति में धन संचय करने में इस समय आप सफल रहेंगे। आप अच्छा इन्वेस्टमेंट भी इस समय कर सकते हैं। अब अगर आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम विवाह आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अब देखा जाए तो आपका जो प्रेम संबंध का जो स्वामी है वो आपके करियर के हाउस में गोचर कर रहा है और साथ में आपको उन्नति भी दे रहा है, जिसकी वजह से आपके इस समय नए रिश्ते भी बनेंगे। दाम्पत्य जीवन है तो इसमें आपकी मधुरता आएगी, क्योंकि आपका अब जो दाम्पत्य के भाव का स्वामी है वो भी आपके करियर हाउस में आपके जो है दाम्पत्य भाव का स्वामी कहाँ चला गया, आप में से निकलकर आपके अष्टम भाव में चला गया। तो इस समय कई सारी गुप्त और रहस्य विद्याएं आपको सीखने का मौका मिलेगा। आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, व्यायाम करें। रविवार को भगवान सूर्य की उपासना करें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो यह कुछ समय आपको नए अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। अब आपके जो है दसम भाव पर मंगल का गोचर है। अगर आप भूमि से संबंधित काम करते हैं तो ये आपको लाभ देंगे। आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो आपके भाग्य भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। सप्तमेश का भाग्य में जाना ये कहीं ना कहीं आपको भूमि, भवन, वाहन, अच्छी चीजें आपको प्रदान करेंगे। यहाँ से ये आपके पूरे व्यक्तित्व को उभार देंगे। ज्ञान की नई ऊर्जा आपके अंदर ये भर देंगे इस समय। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कन्या राशि वालों का ये टाइम पीरियड मेहनत का भी है और मेहनत के बाद रिजल्ट लेने का भी है। आपके जो सभी गोचर आपके सप्तम भाव पर आ गए हैं। जीवन साथी से व्यर्थ की बहस न करें। नए प्रेम संबंध अभी तक जिनके नहीं बने हैं उनके नए प्रेम संबंध बनने के पूरे योग हैं और पुराने संबंधों में किसी तरह की गलतफहमी आने के संयोग पूरे बने हुए हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें और आपके इस समय जो प्रेम संबंध बने हुए हैं वो आपकी शादी में भी तब्दील हो जाएंगे। नींद की कमी और सरदर्द की शिकायत आपको बनी रह सकती है। इसको दूर करने के लिए आप मेडिटेशन करें, बुधवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अब अगर हम बात करते हैं तुला राशि की, तुला राशि के लिए यह जीवन अपना जो यह समय है, इस समय आप अपने जीवन को संतुलित बनाए रखें और आपके जो गोचर है इस समय सारे जो ग्रह हैं आपके छठे भाव पर आ गए हैं। आप अगर किसी से कुछ भी बात कहते हैं इस समय आपके अनावश्यक शत्रु, आप जीत तो जाएंगे लेकिन शत्रुओं की बहुत वृद्धि हो जाएगी और नौकरी में स्थिरता रहेगी। बिजनेस में इस समय आपको काफी लाभ मिलेगा, लेकिन ये मेहनत का समय है, इस समय आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति में आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्चे भी काफी होंगे। विदेश जाने के योग हैं। अगर आप छात्र हैं तो विदेश की पढ़ाई के लिए अभी तक आप नहीं जा पा रहे तो ये समय आपको वहीं यहाँ ले जाएगा। छोटी छोटी धार्मिक आपकी यात्राएं हो सकती हैं और आपकी जो लव लाइफ है इसमें काफी रोमांटिक रहेगी। शादी के योग बन सकते हैं, आपके इस समय शादी भी हो सकती है
और अगर आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो यहाँ भी संपूर्ण योग विवाह के बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपकी कमर और पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रीन में आपने समय बिताया, यानी कि आप टीवी, मोबाइल इन सब चीजों में ज्यादा रहते हैं, तो आपके आंखों में भी दिक्कतें आ सकती हैं और उसके बाद अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। इसलिए इस समय अपने आप को आप प्राकृतिक चीजों में जोड़ें और प्रकृति की तरफ आप ज्यादा ध्यान दें। टीवी, मोबाइल इन सब चीजों में लिमिटेड समय दें। मेडिटेशन और ध्यान पर आप ज्यादा समय दें। लक्ष्मी को आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो यह महीना आत्मविश्लेषण और एक निर्णय लेने वाला समय रहेगा। वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए ये समय पीरियड जो है, आपके सारे जो ग्रहों का गोचर है वो पंचम में होने जा रहा है। तो आप इस समय विद्या की तरफ को मानी, यानी कि आप कुछ नई चीजों को सीखने की तरफ आपका फोकस हो सकता है। आप अपना सारा ध्यान आत्म केंद्रित करके करें, ये सोचेंगे कि इस समय मैं अब क्या पढ़ाई करूं, क्या करूं। छात्रों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा गोचर होने जा रहा है। जो लोग पढ़ने लिखने में ध्यान देते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के जो नए जातक हैं, इस समय जो वृश्चिक राशि में नौकरी पाने के लिए अपने प्रोजेक्ट को जमा कर रहे हैं, उनके हाथ में इस समय कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लग सकता है। व्यापार में इनको नई सफलता मिल सकती है। ये अब आपके क्या है कि अष्टम में मंगल गए, तो आपको थोड़ा सा अपने वाहन इत्यादि चलाने में काफी सावधानी रखनी है। आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं वो पंचम पर चले गए। अगर बहुत लंबे समय से आप संतान इत्यादि के लिए परेशान थे तो इस समय आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आप काफी समय से सिंगल थे, आपके प्रेम संबंध नहीं थे, तो ये वो समय काल है जब आपके इस समय नए प्रेम संबंध बनेंगे। दूसरी चीज है, इस समय आप ना गुप्त ज्ञान की तरफ भी काफी बढ़ेंगे और हो सकता है उस गुप्त ज्ञान के कारण आप विदेश भी चले जाएं, आप पढ़ाई के लिए। और आप दर्शन शास्त्र जैसे विषयों पर आप इस समय आपका रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष, ऑकल्ट जैसे विषयों पर आप जुड़ेंगे। अब आपका जो मंगल है, आपका मंगल जो है वो अष्टम में गोचर कर रहा है, जो आपका लग्नेश है। लग्नेश का अष्टम में जाना यानी कि गुप्त चीजों पर आपकी रिसर्च रहेगी और आप इस समय कोई भी मंत्र सिद्धि की तरफ भी बढ़ सकते हैं, मंत्र सिद्ध भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको, क्योंकि छठे का स्वामी आठवें में गया है, तो ये स्वास्थ्य में भी आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा। आपने क्या करना है, अपने खान पान को नियमित करना है, खान पान से संबंधित चीजों का, क्योंकि खान पान का जो स्वामी है आपका वो भी आपके सप्तम भाव पर गया है। जीवन साथी का आपको भरपूर संयोग मिलेगा। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में पहले कोई खटास थी तो वो इस समय आपकी मिठास में बदल जाएगी। आपके पति पत्नी के बीच में रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और साथ में अविवाहित थे तो ये जीवन आपके लिए नए रिश्ते लेकर आ रहा है, नए ऑफर लेकर आ रहा है, तो आप इस समय वैवाहिक जीवन में भी बदल सकते हैं। लेकिन आपके जीवन में कोई तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है, तो उस हस्तक्षेप से आप बचें, अन्यथा आपकी मैरिटल जो लाइफ है उसमें डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा आप प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंध में भी किसी तीसरे व्यक्ति के आने से आपके बीच में गलतफहमी बढ़ सकती है, तो इन चीजों से भी आप दूर रहें। अब जो लोग सिंगल जातक हैं उनको इस समय नए ऑफर मिलेंगे, जो इस समय, अब क्योंकि क्या है ना, आपका जो प्रेम भाव का स्वामी है वो आपके सप्तम में गया, जिससे आपका इस समय जिससे भी आपका प्रेम होगा उसी से आपका विवाह हो जाएगा। अब स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, ब्लड प्रेशर और हृदय से जुड़ी समस्याओं के लिए आप सावधान रहें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को अगर आप पूरे महीने भर से किसी भी एक शनिवार में अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं तो ये गोचर काल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो यह महीना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा और नई उपलब्धियां आपको ये प्रदान करेगा। सारे ग्रह आपके चतुर्थ भाव में आ गए हैं। घर में कोई मांगलिक और शुभ कार्य होगा। करियर क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। इंटरव्यू अगर आप कहीं दे रहे हैं तो इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। बस आपने अपने जीवन साथी से किसी तरह का कलेश नहीं करना है, जीवन साथी के साथ मनमुटाव नहीं रखना है। धन की आपको कमी नहीं होगी। नए भूमि, भवन, वाहन अगर किसी चीज को लेने की आप सोच रहे तो वो मिलेगा। करियर आपके लिए नई ऊंचाइयां लेकर आएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इन चीजों में आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में आपने अपने पेट से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहना है। पुराना कोई रोग है तो वो उभर कर इस समय बढ़ सकता है। महिलाएं हैं तो इन्होंने अपने यूट्रस संबंधी कोई भी अगर परेशानी है तो तुरंत डॉक्टर से आप लोग चेकअप करा लें। और इस समय आप कोई
गुप्त मंत्र वगैरह इत्यादि करते हैं, क्योंकि आपका जो लग्नेश है, इस समय आपका लग्नेश कहाँ गया, आपके छठे में गया है और यहाँ से ये सातवीं दृष्टि व्यय भाव में डाल रहा है। आपके घर में इस समय कोई सुंदरकांड, भागवत, रामचरित मानस, इस तरह की कोई भी चीज शुरू हो सकती है जिस पर आपका अगर व्यय होगा तो ये कई सारी चीजों से आपको बचा लेंगे। अब देखा जाए तो कुल मिलाकर आपके लिए ये जो धनु राशि वालों के लिए है, ये समय अच्छा है, धन लाभ के योग हैं, कोई भी बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है। प्रेम विवाह में जीवन साथी का आपको पूर्णतः संयोग मिलेगा। अभी तक अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव पे ही गया है, इस समय आपके वैवाहिक जीवन में बंधने के पूरे योग हैं। अब आपका अगर फेफड़े और गले से जुड़ी समस्या है तो उसको डॉक्टर से आप तुरंत चेकअप करा लें, इसको लंबा लेने के लिए ना सोचें। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, केले के पेड़ में आप जल दें और बृहस्पतिवार केले के पेड़ में घी का दीपक जलाएं। बात करते हैं अब हम मकर राशि की। मकर राशि के लिए यह महीना थोड़ा सा धैर्य रखना, आप अगर धैर्य रखकर चलते हैं, धैर्य के साथ चलते हैं तो यह महीना आपको सफलता दिलाएगा। अब आपका जो लग्नेश है, शनि जो है आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, नौकरी में स्थिरता रहेगी, आपको कई सारे नए अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको इस समय ये पूरा सब कुछ मेहनत करने के बाद मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। घर की चीजों में आपने क्या करना है, घर की चीजों में आप अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान दें। इस समय आपका जो धन खर्च हो सकता है माता के स्वास्थ्य में हो सकता है, या घर में कोई बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य पर भी आपका धन खर्च हो सकता है। निवेश आपके लिए अच्छा रहेगा, अपने खर्चों पर आपने ध्यान देना है। अब आपका जो प्रेम भाव का स्वामी है वो राहु के साथ गया है, हो सकता है पुराने जो प्रेम है उन रिश्तों में थोड़ी सी खटास आए, इसलिए उनको समय दें और एक दूसरे को समय देके इस चीज को नयापन में लाकर इसको बचा लें। अन्यथा अनावश्यक तू मैं होने के बाद यहाँ पर ब्रेकअप होने के भी ज्यादा चांस हैं आपके। अविवाहित जो लोग हैं उनके लिए ये शुभ समय है, इस समय आपका विवाह होगा और साथ में अगर आपकी संतान नहीं है तो इस समय आपके घर में जो भी संतान उत्पत्ति होगी, एक दिव्य संतान की आपको प्राप्ति होगी। जिसके भी 15 जो ये 30 मार्च के आसपास में जिनको भी इस समय संतान की प्राप्ति होंगी, इनकी संतान इन आने वाले समय में इनका नाम रोशन करेगी, ये संतान के नाम से जाने जाएंगे। अपने जोड़ों का ध्यान रखें, जोड़ों के लिए सतर्क रहें, जोड़ों में आपको दर्द हो सकता है, हड्डियों से संबंधित जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसके लिए आप सावधान रहें। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल अर्पित करें, शनिदेव के मंदिर में जाकर आप वहां पर अगर हनुमान चालीसा बैठकर पढ़ सकते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ें, अन्यथा वहां हनुमान चालीसा को आप सबको बांट कर आए। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो यह महीना आपके लिए एक नई योजनाएं बनाकर लाएगा, यह आत्मविश्लेषण करने का महीना रहेगा। पुराने अधूरे कार्यों को आपका पूरा करने का समय आ गया है और ये समय काल वो है जब आप अपने पुराने कार्यों को फिर से शुरू कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये धन संचय करने में आप सफल रहेंगे, अनावश्यक खर्चों से भी आपको बचना होगा। आपके धन भाव में अधिकतम ग्रहों का गोचर जो है इस समय सूर्य का गोचर, शनि का गोचर, शुक्र का गोचर, बुध का गोचर, सब आपके धन भाव पर है जो आपके अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इस समय आपने गुप्त विद्या, मंत्र विद्या, इन सब चीजों पर अपना समय लगाते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। आपके इस समय भूमि, भवन, वाहन आप लंबे समय से खरीदने की सोच रहे थे तो खरीद सकते हैं। घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। बहुत लंबे समय से आप संतान प्राप्ति की सोच रहे थे तो इस समय आपके घर में संतान की प्राप्ति हो सकती है। पुराने कोई प्रेम संबंध था तो उसमें आपके दोबारा से वो उभर सकते हैं और प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। वैवाहिक जीवन में अगर आप नहीं बंधे थे तो इस समय आप वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए सोच रहे हैं तो यह समय काल बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जो सप्तम भाव का स्वामी है वो गुरु की राशि में है और यहाँ पर ये बहुत अच्छा जीवन साथी हमको प्रदान करते हैं। अब अगर हम आपके ज्ञान भाव की बात करें या संतान की बात करें तो यहाँ पर आपके मंगल का गोचर है, संतान पर थोड़ा सा आप विशेष ध्यान दें। और प्रेम संबंधों में है तो इस समय आपकी कोई गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, उन गलतफहमियों को आप दूर करके अपने प्रेम संबंध को ठीक करें।
अब आपका जो पंचम का और आपका जो सप्तम का स्वामी है ये एक साथ है, तो हो सकता है कि आप अगर प्रेम विवाह आपके घर में बहुत लंबे समय से आपकी बातों को नहीं मान रहे थे, आपके नवम भाव पिता भाव का स्वामी भी यहीं पर है, तो आप इस समय इस रिश्ते को अपने घर में कह कर देखें, तो इस समय आपके घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। बहुत लंबे समय से नहीं कर रहे थे तो यहाँ पर ये कर लेंगे। अब आपका दसम भाव का जो स्वामी है वो भी पंचम में गया है, तो यहाँ पर आपका जो है ज्ञान, अपना प्रेम और इसके साथ ही आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आप जितना अपने परिवार, अपने कुटुंबीजनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके नवम भाव का स्वामी जो है आपका लाभ भाव का स्वामी, और आपका जो लाभ का स्वामी आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा है और नवम भाव का स्वामी आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहा है, यानी कि भाग्येश जो है वो आपके धन भाव में चला गया। तो इस समय आपको पितरों की कृपा से सारी अच्छी चीजों की प्राप्ति होगी। आप पितृ आराधना कीजिए और पितरों का आशीर्वाद लीजिए। पितरों के लिए दक्षिण दिशा की तरफ को उन्हें रोज आप क्या कीजिए, एक गिलास में जल दीजिए। पितरों को जल देने से पितरों का आशीर्वाद हमें जो होता है जल्दी प्राप्ति होती है, क्योंकि जो पितृ भाव का स्वामी है इस समय वो आपकी जली राशि में गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, आपके करियर की, आपके सामाजिक कार्यों की, तो ये आपके लिए एक अच्छा गोचर होगा। अब आपने थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य में आपने क्या करना है, पेट और पाचन से जुड़ी आपको समस्याएं हो सकती हैं। अपने खान पान पर आप पूरा फोकस जो है इस समय अपने खान पान पर करें। खान पान की चीजों को आप नियंत्रित करें और आपने क्या करना है, भगवान विष्णु की आराधना करनी है। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करना है। विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ करें। चले चलते हैं अब हम मीन राशि की तरफ को। मीन राशि के अगर हम बात करते हैं तो मीन राशि का जो स्वामी है ये एक तरह से आपकी राशि में ही इस समय सारे ग्रहों का जमवाड़ा लगा है, और इस समय जो है आपकी राशि में सारे ग्रह हैं और आपका राशि इस पराक्रम में गया है। तो यह समय आपके लिए आध्यात्मिक प्रगति का है, रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ रहेगा। आप नई योजनाएं बना रहे हैं तो उन योजनाओं को बनाने में जल्दीबाजी न करें। जितनी गहराई से उन योजनाओं को आप देखेंगे तो आपको इसका अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आप अगर भूमि भवन वाहन बहुत लंबे समय से लेने की सोच रहे थे तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। आपके जो करियर भाव के स्वामी हैं वो पराक्रम में गए हैं, तो करियर में ये आपको नई ऊंचाइयां देगा। यहाँ आपकी प्रशंसा होगी, लेकिन ऑफिस की राजनीति से बचें। बिजनेस में अचानक आपको लाभ के योग हैं। आर्थिक स्थिति में आपके धन आगमन की बहुत अच्छी योजना बन रही है, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन निवेश अगर आप करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें। जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए इस समय बहुत अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, और आपका जो इस समय दाम्पत्य है, क्योंकि केतु आपके सप्तम भाव पर है, तो दाम्पत्य भी इस समय आपका बड़ा सुखद रहेगा। सारे ग्रह आपके दाम्पत्य को देख रहे हैं। अगर आप अपने जीवन साथी की बातों को सुनते हैं और जीवन साथी की बातों को सलाह लेकर आप कार्य करते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा निकलेगा। प्रेम संबंध भी इस समय आपके जो पुराने प्रेम संबंध हैं उनको आप बचा कर रखें, जिससे कि आने वाले समय में अभी तक आपकी जो बातें घर में हो रही थी वो बातें भी आपके, क्योंकि आपके पितृभाव का स्वामी आपके घर में चला गया, तो घर वाले इस समय आपकी बातें मान लेंगे और आप विवाह करना चाह रहे थे तो ये विवाह आपका हो जाएगा। पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं आपको इस समय परेशान कर सकती हैं। इस समय आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। सही चीजों का आप खान पान पर फोकस करें। आप सोमवार को रुद्राभिषेक करें। सोमवार को अगर आप 16 श्री सूक्त के 16 मंत्रों से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं तो इसको नित्य करें। नित्य नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के सोमवार आप रुद्राभिषेक करें। हर मंगलवार या शनिवार को आप, क्योंकि आप शनि आपकी ही राशि में आकर रहने लग गए हैं, तो हर शनिवार या मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और ठीक 29 मार्च से आप शनि आपकी राशि में ही आ जाएंगे। 7.5 के फेज से आप पहले ही गुजर रहे हैं, तो आप शनि आकर बैठ जाएंगे तो आपने अभी तक जो भी किया है ये रिजल्ट आपको आपके घर में आकर देने लग जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं आपके जो कर्म भाव का स्वामी है उसकी जो 5वीं दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर जा रही है। जीवन साथी के नाम पर अगर आप कुछ जमीन अगर इत्यादि निवेश करने की सोच रहे थे तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए मीन राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है।
तो यह था हमारा 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक का संपूर्ण मासिक राशिफल। अगर ये आपकी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके आपकी राशि क्या है ये मुझे अवश्य बताएं, ताकि आपकी राशि के अनुसार मैं आपको और अच्छा इसमें उपाय बताकर आपकी पर्सनल चीजें, पर्सनल अगर आपको अपने ग्रह भी पता है उनको भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे लिखिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, अपने सुझाव भी हमें आप कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको एक सूचना देनी थी, रोज रात्रि हम 8 बजे लाइव करते हैं जिसमें हम निशुल्क कुंडली प्रेडिक्शन करते हैं। आप उसमें हमारे साथ जुड़िए और अपने कुंडली वहां पर दीजिए। हमारे लाइव प्रोग्रामों से जुड़ने के लिए हमारा नंबर आपको यहाँ पर को फ्लैश हो रहा है, आप हमारे नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी कुंडली वगैरह हमें यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए हमारे 3 दिन लाइव में रोज जुड़ना पड़ेगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। धन्यवाद।